हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं गुरु भारद्वाज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। तो आज एक और सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आपके किसी सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर आपके स्टेट बोर्ड के हों। तो हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, खासकर स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्जाम है, कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। ये वीडियो में बड़े ही स्पेशल तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि अपना रिविजन कैसे करें। हमारा टाइटल आप देख सकते हैं, रिविजन कैसे करें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये कुछ अपने पास है 7 टिप्स। ये ऐसे टिप्स हैं गाइस, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, मैं कहता हूँ आप 7 भी छोड़िए, अगर इनमें से आप 4 टिप्स भी फॉलो कर लेते हैं तो यू मे बी सक्सीड। आप सक्सीड होंगे और कहीं ना कहीं आपको जितना आपको मार्क्स चाहिए उससे भी ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो नीचे लिखा हुआ रेड बटन का सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं और मैं आपके बहुत काम आने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने रिवीजन कैसे करें। अपने कुछ स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, ये क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। जरा इनको दिखाइए एक बार। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि कैसे हम सर रिवीजन करें। तो आज आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूं, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मेरे से पूछें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप दिखाइए जरा इधर शिवम। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिटर्न रिवीजन लिखकर याद करें। देखिए हम लोग बहुत रिवीजन करते हैं, वो छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग रिवीजन करते हैं, नाम का रिवीजन करते हैं। यानी कि आप रिवीजन करने के लिए कहते हैं तो आप ट्यूशन में भी, खासकर कोचिंग सेंटर में क्या चल रहा है, कोचिंग सेंटर्स में रिवीजन के लिए जो चैप्टर उन्होंने पहले पढ़ा दिए हैं वही चैप्टर बार बार कराते रहते हैं। कहते हैं रिवीजन चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है 2 महीने का, 3 महीने का। वो क्या कर रहे हैं, वही चैप्टर बार बार करा रहे हैं। इसको रिवीजन नहीं बोलते। रिवीजन करने के भी अलग अलग ढंग होते हैं, जिसमें से 1-2 ढंग मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, आप जो रिवीजन करें सबसे पहले सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। कि कोई टीचर अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, कुछ चैप्टर दोबारा करा रहा है, इट इज नॉट ए रिवीजन। वो आपको उसको रिवाइज अपने तरीके से करा रहा है, यानी कि वो आपको याद दिला रहा है कि ये आपने पहले पढ़ा था। लेकिन आप जब तक खुद नहीं करेंगे, घर पे प्रिपरेशन सेल्फ नहीं करेंगे, उसे आप नहीं सीख सकते। खासकर मैं लेक्चर ऑफ अकाउंट और मैं अकाउंट पढ़ाता हूं। अकाउंट के सिलेबस जब तक आप खुद नहीं करेंगे नहीं सीख सकते। मैं इस बोर्ड पर आपको कितने भी चाहे क्वेश्चन करा दूं, आपको मैं डेली अगर 10 भी क्वेश्चन करा दूं, लेकिन आप घर जाके एक भी नहीं करते हो तो आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो पहला मेरा टिप्स क्या है, रिटर्न रिवीजन करें। हम लोग क्या करते हैं, याद तो करते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश का याद करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास और कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास बिजनेस स्टडीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, अकाउंट्स होता है, हिंदी होता है, ठीक है, और साथ में मैथ्स होता है। मैथ्स में भी कुछ पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स का होता है जो याद करना पड़ता है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो वहां पे आपके पास इकोनॉमिक्स होता है। इतने सब्जेक्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग रिवाइज कैसे करते हैं, केवल उसे याद कर रहे हैं। अरे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आप फिलहाल 12th क्लास में हैं या आप 10th क्लास में हैं, आपने आज से 2 साल पहले जिस आप क्लास में थे, आपने वहां भी तो खूब याद किया था, वहां पे भी आपके अच्छे मार्क्स आए थे। क्या वो चीजें अभी तक याद है आपको? क्या वो चीजें अभी तक याद है? आप बताइए, श्रुति याद है? नहीं याद है। उसका रीजन क्या है, हम लोग रटते हैं। हम लोग याद करते हैं, रटते हैं, एग्जाम देके आते हैं, भूल जाते हैं। जितना आप लिखते हैं वो आपको याद हो जाता है। तो आप क्या करेंगे अभी फिलहाल रिवीजन के लिए घर से? आपको करना क्या है, जो भी आप याद कर रहे हैं, सपोज आज आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, आज आपने अकाउंट्स की थ्योरी याद की है, तो प्लीज निवेदन है आप उसे लिख कर देखें। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर मैं एग्जाम तो दिया, मेरी राइटिंग इंप्रूव नहीं हुई, सर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, एग्जाम पूरा करके आया बट मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। दोस्त कैसे जाएगी? तूने दो महीने से तो तू रट्टे मार रहा है, एक अक्षर तूने कॉपी में घर पे लिखा नहीं है, फिर कैसे आपकी प्रैक्टिस होगी लिखने की? जब तक आप उसे लिखकर नहीं देखेंगे। आप खुद सोचिए, आज से फिलहाल चल रहा है दिसंबर का फर्स्ट वीक, और आज से आप प्रिपरेशन करें, 2 मंथ्स भी है, और 2 महीने आप लिखकर देखें, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। 3 घंटे आप उसमें बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब चलो बच्चा कहता है सर मैं लॉन्ग क्वेश्चन याद करूंगा तो लिखने में टाइम वेस्ट होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन को आधा घंटा लगता है लिखने में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप केवल हेडिंग्स लिखें, आप हेडिंग्स लिखें और उसकी बातें अंदर की ना लिखें, ओनली हेडिंग्स, ठीक है रोहित। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा क्या है, मॉर्निंग और नाइट में पढ़े। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं है। हम लोग पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं है, क्या सोचते हैं यार जब टाइम लगेगा जब पढ़ लूंगा, जब पढ़ूंगा जब पढ़ लूंगा, जब मेरा मन करेगा तब पढ़ लूंगा। ऐसे कैसे होता है? जब तक आप
अपनी कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं करेंगे। सबसे अच्छा टाइम होता है लर्निंग का मॉर्निंग और नाइट, बिकॉज उस समय थोड़ा शांत रहता है। आप देख सकते हैं दोपहर में कितना शोर होता है, पब्लिकली या आस पड़ोस के बहुत शोर होता है कहीं ना कहीं। सुबह पढ़ेंगे तो घर वाले भी सोए होंगे और रात को पढ़ेंगे तब भी सोए होंगे, केवल तुम ही जाग रहे होंगे। फ्यूचर, देश का भविष्य, तो बैठ के पढ़िए, वो समय सबसे अच्छा रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। इसे कहते हैं सेल्फ टेस्ट देना। आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर ये टेस्ट डाल रखे हैं। टाइमिंग चलती है, आपको वो टेस्ट देना है, एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, टाइमिंग चलती रहती है। आपका स्पीड टेस्ट कहते हैं इसको आपकी भाषा में। रखिए, मोबाइल रखिए, टाइमर लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए, अपने कुछ क्वेश्चन निर्धारित कीजिए। अभी मैंने आपको कुछ लर्न करने के लिए दिया है बच्चों, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। आपने सपोज 10 क्वेश्चन याद कर लिए, आप आधा घंटा लगाइए टाइमर का और सोचिए मुझे आधे घंटे में 10 क्वेश्चन लिखने हैं, और फिर चेक करें मैं कितने लिख पाया। इसका क्या फायदा मिलेगा आपको? इसका फायदा एग्जाम में ये मिलेगा। बच्चे मेरे से कहते हैं सर हम एग्जाम में 3 घंटे में क्या क्या करें, मेरे सर 2 क्वेश्चन छूट गए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम की कमी थी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइम की कमी तो नेसेसरी होनी ही है। तो प्लीज इसको आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। जो 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भूल जाइए। उस 3 घंटे को आप कैसे मैनेज करेंगे बिना किसी क्या कहते हैं मैनेजमेंट के, आप कैसे मैनेज करेंगे उस समय? पहले से उसकी तैयारी करिए कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, मैं 3 घंटे में इतने कर पाऊंगा या नहीं, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लेता हूं। और आप 3 घंटे की ना करें, आप तो 2.5 घंटे की तैयारी करें, तब जाके वहां 3 घंटे में कर पाओगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी कुछ ज्यादा होता है, जो प्रेशर कुकर होता है उससे भी डबल। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, डू एंड डाई वाली स्थिति है। आप 12th क्लास में हो, फ्यूचर आपका नेक्स्ट क्लास से नहीं है, फ्यूचर आपका इस क्लास से है। अगर आफ्टर इंटर आपके मन में कुछ भी है, मैं कहता हूं एक बिजनेसमैन बनने का भी है, तो दोस्त कहीं ना कहीं वो 12th से रिलेटेड है, क्योंकि 12th करने के बाद आदमी को एम मिलता है। अगर मेरे से वो स्टूडेंट, ऐसा वो स्टूडेंट जो ये कहता है सर मुझे तो इससे 12th से कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो कल को पापा मेरे को बिजनेस करा रहे हैं, 50 लाख रुपए देके कंपनी खुलवा रहे हैं, तो मैं इसका क्या करूं, मेरी तो पढ़ाई बेकार है। लेकिन दोस्त मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कम से कम यहां दिल लगाने से, यहां मन लगाने से तेरा एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, तो तेरे अंदर जो लगन बनेगी यहां, वो लगन तेरे बिजनेस में भी रहेगी। लेकिन अगर यहां ये सोचेगा अरे इसे छोड़ना, ये तो मेरे काम का ही नहीं, तो तू उसे भी छोड़ देगा, वो भी तेरे काम का नहीं रहेगा। और जिन्हें कुछ करना है फ्यूचर में, कोई सिलेबस या कोई ऐसा कोर्स, तो अभी से ही ये सोच लें कि डू एंड डाई, करो या मरो वाली स्थिति है। तो जितने नंबर ला सकते हो ले आओ, वरना आप पछताओगे उसके बाद, और कुछ चारा नहीं है। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप स्टडी करें। हम अकेले पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गाइडेंस के कारण, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण पीछे रह जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपकी लोकेलिटी ऐसी है, आपके दोस्त निठल्ले हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं, आपके कोई दोस्त ही नहीं, आपका नेचर ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस समय आपका काम क्या है, 2 महीने हैं आपके पास, अच्छे दोस्त बनाइए, पढ़ने वाले दोस्त बनाइए। अगर बने हुए हैं बेटरली उनके पास बैठिए, नालायक भी है कैसे भी है, दोस्त के साथ बैठ के स्टडी करो। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आपको पता भी होगा, अभी बता सकते हैं आप कि जैसे आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं, चाहे क्लास ग्रुप स्टडी करते हैं? अप योर हैंड्स। सर सच में करते हैं? तो सागर आप बताइए, आप कितने फ्रेंड्स हैं जो साथ में बैठकर कभी कभी पढ़ते हैं? 4 स्टूडेंट यू आर, ओके, वेरी गुड। और ये देखिए बच्चों, इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक आदमी का दिमाग नहीं, जितने आप बैठे हो उनका दिमाग लड़ता है। कभी कभी वो क्वेश्चन जो मेरे से नहीं निकलता मेरा फ्रेंड निकाल देता है, कभी कभी उसे कुछ पता नहीं होता, मैं जब उसे समझाता हूं तो मेरा रिवीजन हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही मैंने कि कभी कभी मुझे जो पता है, सामने वाले से डिस्कशन जब आप करोगे तो आप बताओगे क्योंकि आपको पता है, उसे नहीं पता, तो आपने जैसे ही उसे बताया आपका रिवीजन हो गया। इसीलिए मैं अच्छे बच्चों को यह कहूंगा कि आप कुछ नालायकों को समझाओ बिठा के क्लास में या घर पर बुलाकर, उससे क्या होगा, आपका जो कुछ याद है वो और बेटर हो जाएगा, और जो उसका जो कुछ नहीं आता वो सीख जाएगा। तो ग्रुप स्टडी इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है। द नेक्स्ट वन इज अपने इंटेलिजेंट फ्रेंड से डिस्कस करें। डिस्कस करें किसी ऐसे से नहीं जो पहले ही निगेटिविटी में फंसा हुआ है, ऐसा जो डल है पढ़ाई में, जिसे अपना ही नहीं पता, जो ये कह रहा है यार छोड़ना, क्या रखा है पढ़ाई में, क्या रखा है पढ़ाई में।
आप ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठिए जो वाकई में इंटेलिजेंट है, उससे कोई टॉपिक डिस्कस करोगे तो वो उसका पॉजिटिव आंसर देगा। जैसे सपोज मैं अकाउंट्स की बात करूं और आप पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन लेकर किसी इंटेलिजेंट बच्चे के पास जाते हो तो वो उसे सोल्व करा के देगा, और किसी नालायक के पास जाते हो तो वो 4 बातें तो पहले तुम्हें बताएगा, अरे छोड़ कुछ नहीं रखा इसमें, और फिर करेगा नहीं, या फिर आपको कह देगा ले यहाँ से ले ले वहां से ले ले, ऐसे आपको अवेलेबल करा देगा। तो इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट से डिस्कस करें कोई भी टॉपिक जो आपकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, भाई मैं पढ़ूं कैसे, भाई मैं मेरी राइटिंग कैसे सुधारूं, भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करूं, तू कैसे कर रहा है, अपनी स्टडी थोड़ा गाइडेंस दे, ये न्यूमेरिकल कैसे कर लेता है, फॉर्मूले कैसे याद कर लेता है, कोई अपना टाइम टेबल बना रखा है क्या, प्लीज मुझे बता। तो ये चीजें डिस्कस करने की होती हैं, क्योंकि गाइस आप पूरे साल आपने कुछ भी किया हो, जो नेक्स्ट 2 मंथ आप करोगे वो आपका फ्यूचर बना देगा, इतना ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ा थोड़ा सबने पढ़े, कम कोर्स करें बट कंप्लीट करें। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे मैथ्स ही ले लीजिए आप, मैथ्स में 9 चैप्टर है आपके कोर्स में, फर्स्ट पार्ट में। अब उन 9 चैप्टर में से हमारा मन है सर सब कराओ हमें, मैं ही पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स कोचिंग में, तो सब पढ़ाओ सर, हमें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कितना कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। आपने 9 के 9 चैप्टर कर लिए, मैं उसमें से एक यूनिट टेस्ट लूंगा, सारा नहीं कर पाओगे। रीजन मैं बता देता हूं आपको, हमने सब कुछ किया बट अच्छे से नहीं किया। नई बहू आई घर में, उसने खाना बनाया, 50 वैरायटी बना दी, मेज पूरी भर दी खाने से, 4 मीठा रख दिए, ये रख दिया, वो रख दिया, खाने लगे तो स्वाद ही नहीं किसी चीज में, तो क्या प्रेजेंटेशन रहेगी। और कहा एक और उसने 2 सब्जी बनाई, एक मिठाई बनाई, एक पूरी बनाई, एक चावल बनाए, लेकिन टेस्ट ऐसा, सारे तारीफ करें। ये तो केवल एग्जांपल था घुमा फिरा के, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि आप 9 चैप्टर ना करके 6 कर लो, लेकिन 5 कर लो, लेकिन उस 5 में से ये कहो कि सर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं डेफिनेटली उसे करूंगा। तो अभी रिवीजन अगर मैथ का आप कर रहे हैं तो एक्सरसाइज वाइज करिए, एक एक्सरसाइज को पूरा करिए, ठीक है, परफेक्ट तरीके से करिए। और डीप बताता हूं, एक्सरसाइज भी छोड़ो यार, उसमें आदमी थोड़ा सा ना पीछे हट जाता है, यार इतना मेरे से नहीं होने का, खासकर मिडिल क्लास स्टूडेंट जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है। आप टॉपिक पकड़िए, जैसे आप बिनोमियल थ्योरम है आपकी, उसमें आप गुणांक वाले क्वेश्चन है आपके, उसके अलावा आप और कोई क्वेश्चन है तो उन्हें पकड़िए। 10th वाले स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है मैथ्स में जो वो परमेय है, निर्णय है, तो आप एक टॉपिक पकड़ लो कि मुझे निर्णय करनी तो सारी निर्णय कर डालो, परमेय करनी तो सारी कर डालो, ठीक है, कोई तो फंसेगी। आप इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया याद कर रहे हो, क्या करते हो सर 8 चैप्टर हैं, एक काम करता हूं शुरू के 4 कर लेता हूं, अरे बाद के 4 से आ गया फिर, चलो वो बात अलग है, तुमने 6 सेंस लड़ा रखा पिछले 5 साल का कि नहीं शुरू में से भी आता है आखिरी में से भी आता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उस चीज को पूरा करें, टॉपिक वाइज स्टडी करें। और ये तो 7 टिप्स, एक टिप्स मैं अपने पास से देना चाहता हूं, वन एंड लास्ट टिप्स फॉर यू, कि आप टाइम देख के मत पढ़िए, टॉपिक देख के पढ़िए। अगर मैं कुछ चीज करने बैठा हूं तो करने के बाद ही उठूंगा, चाहे कुछ टाइम कितना भी लग जाए। अगर वो चीज 10 मिनट में होगी तो उठ जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ूंगा, टॉपिक अधूरा रह गया, 1 घंटा फिनिश हो गया, देन आई विल गोज आउट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो बहुत सारी चीजें रह गई हैं, लेकिन वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दूंगा, काफी वीडियो लंबी हो गई, मे भी आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली सक्सीड होंगे अपने एग्जाम में। और घर बैठे हुए स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि अपनी किसी भी तरह की स्टडी को, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए ये टिप्स फॉलो करिए। आई बिलीव के डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा इन